कोटी बंधन जी महाराज जी आरा से आए महाराज जी। क्या महाराज जी भगवान को अच्छे या बुरे कर्मों का फल क्या इसी जन्म में देना चाहिए? कोई चीज की लिमिट होती है ना महाराज जी, दुख या सुख, लेकिन इसी जन्म में क्यों दे देते हैं सारे कर्मों का फल महाराज जी? सारे कर्मों का नहीं मिलता मैया, कई बार पिछले जन्म का मिलता है, कई बार इसी जन्म का मिल जाता है। हम जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं भोगना तो पड़ेगा, या इस जन्म में भोगो या अगले जन्म में। भीष्म पितामह को 21 जन्म पुराना पाप का दंड मिला के बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। तो आपको आज जो दुख मिल रहा है वो ये नहीं कहा जा सकता कि इसी जन्म का है या पिछला, हो सकता उसके भी पिछला हो। तो भगवान के हाथ में ये चाबी है, किसको कौन सा कब कर्म दंड देना है वो भगवान तय करते हैं। ये महाराज जी, लेकिन अपने हम तो जब से मेरी याद आता तब से दुख तो अपने से कुछ नहीं, किसी के चिट्ठी का भी नहीं दिए, लेकिन महाराज जी मेरे जैसा दुख किसी को नहीं है। अच्छा, आपको क्योंकि क्या? महाराज जी ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर ये बताइए आपका दुख क्या है? महाराज जी 24 साल का मेरा लड़का, एक ही लड़का, बहुत दिन पर हुआ था, एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद मेरे हस्बैंड आई सर्जन डॉक्टर थे, डॉक्टर चले गए, मेरी सास चली गई, ससुर चली गए, अकेले अकेले सास ससुर कोई नहीं, बस आप बस कान्हा जी हम बचे हैं। हमारा बिहार से मीना से आए हैं डॉक्टर महाराज जी। आपके मिला भागवत तो हम जी नहीं तो महाराज जी हम भी नहीं जीते, लेकिन 2017 से आपसे जुड़े, उसके पहले भी, लेकिन उसके बाद से गोपाल जी बहुत छोड़ दिया। अब तो लगता है थोड़ी और मेरी आयु बढ़। तो आपका बेटा जो है कितनी उम्र में गया? 23 साल का था भाई। तो शादी हो गई थी? नहीं, अब होने वाली थी। 23 वर्ष की आयु। पति कब गए? पति 2012 में गए। बेटे के पहले या बेटे के बाद? नहीं, बेटे के बाद गए, उन्हीं की उसी के साथ में। बोले कि हम जी के क्या करें, एक ही बेटा था डॉक्टर महाराज जी, जयपुर में मेडिकल में पढ़ रहा था, बहुत शौक था डॉक्टर साहब तो आपका जब बेटा गया उसके पहले आपके जीवन में दुख था? बहुत सुख है, मेरे जैसे कोई भाग्यशाली था ही नहीं महाराज जी। नहीं, अभी आपने ये कहा ना कि हमको बहुत दुख मिला। जी दुख सुख बहुत किए थे महाराज जी। पहले बहुत सुख था जी, बहुत बहुत। बेटे के जाने के बाद बहुत दुख मिला जी, फिर सारे दुख एक ही साथ मिल गए ना महाराज जी। अब देखो, अब आपके प्रश्न का उत्तर दे दें। जी, बात ऐसी है कि एक सेठ जी थे, एक सेठ जी थे। वो सेठ जी कोई और नहीं, आप अपने आप को मानना, जी और आपकी तरह हर वो स्त्री हर वो पुरुष माने जिनके जीवन में ये सवाल है। एक सेठ जी थे, उनका एक बेटा था, ठीक आपकी तरह, बहुत पैसे वाले थे, बहुत करोड़पति थे, सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां, सारी सुख सुविधाएं, मतलब उनकी तरह ऐशो आराम 100-200 नौकर एक आवाज पर खड़े होते थे, सोने की थाली पर खाया करते थे, सारी सुख सुविधाएं थी। वो कहा करते थे कि मेरी तरह कोई सुखी नहीं है। वो बहुत सुखी थे, बहुत अच्छा था उनका जीवन, पर एक दिन अचानक उनके बेटे की मृत्यु हो गई और वो जितने सुखी थे उतने दुखी हो गए। तो किसी ने सवाल किया कि ऐसा क्यों हुआ, ये बहुत सुखी थे बहुत दुखी हो गए। तब कहा कि इन्होंने जो पुण्य किया था उस पुण्य का जब तक उदय था, जब तक वो पुण्य थे तब तक तो वो पुण्यों ने आपको सारा सुख दिया, पर जब वो पुण्य समाप्त हो गए, पुण्य अस्त हो गए और पापों का उदय हुआ, तो पापों का उदय हुआ तो वो जितने सुखी थे उतने दुखी हो गए। तो पहले वो स्वर्ग में थे, सारा सुख स्वर्ग में, फिर वो नरक चले गए, यहीं जीते जी दुख में डूब गए, पागल से हो गए, तो वो नरक चले गए, यहीं स्वर्ग यहीं नरक। जब हमारे पुण्यों का उदय जब तक रहता है तब तक सब कुछ बढ़िया होता है, जब पुण्य अस्त होते हैं तो ये स्थितियां उत्पन्न होती हैं। आप ये सोचो कि आपका बेटा आपके गर्भ से बाहर आते ही भी तो जा सकता था। आपकी शादी हुई जिस दिन उसके दूसरे दिन भी आपके पति जा सकते थे, क्या समाज में ऐसा नहीं हो रहा है? फिर आपके पति की मृत्यु उसी दिन हो जाती जिस दिन आपका विवाह हुआ, तो क्या करती? फिर ये पुत्र का सुख, पति का सुख, इसलिए इतने वर्ष तक पति का सुख मिला, इतने वर्ष तक पुत्र का सुख मिला, आपके भाग्य में इतने ही वर्ष का था। अब इसके बाद आपको भगवान ने आपका दुख ना देखा गया, इसलिए भगवान ने आपको सत्संग से जोड़ दिया। तो आपका दुख, ये भगवान की कृपा है कि आपको ईश्वर ने जोड़ दिया। पति पुत्र, आपका जो पुत्र था वह आपका कर्म था, आपका कर्म ही अच्छा आपका पुत्र बनकर आया, आपका वो कर्म पूरा हुआ, पुत्र रूपी कर्म चला गया। पत्नी पुत्र कर्म है, हमारा बेटा हमारे कर्म है। अच्छा किया होगा तो बेटा अच्छा बन के आया, बुरा किया होगा बुरा बन के आया, अच्छे का अच्छा बुरे का बुरा, यही चलता है मेरी माँ। ये कर्म भूमि है ना, यहाँ कर्म करना पड़ता है, अच्छा या बुरा।
इसलिए आपने अच्छा किया था। तो बेटा और पति के जाने के बाद आपको वृंदावन धाम मिल गया, सत्संग मिल गया, भगवान का स्मरण मिल गया। इस बात से प्रसन्न रहो। जो बीत गया समय उसमें जाकर के दुखी मत हो। नहीं महाराज जी, आप मिले, आपको हम कान्हा जी को बेटा और आप ही मेरे बेटे हैं। कोई बस लास्ट में महाराज जी अब मेरा शरीर थक जाएगा तो आश्रम में हमको आपको बिल्कुल, आप अभी चाहें तो आपकी हम सेवा कर सकते तो शरीर जब आपका मन हो तब, जब आपका मन हो तब। जी महाराज, और आपके सिवा तो कान्हा जी के सिवा कोई है भी नहीं महाराज। खुश रहिए। बस एक बार महाराज जी हमको मैया कह के बुला दीजिए महाराज जी। राधे राधे मैया, खुश रहिए। शर्मा, और मैं आपके लिए भैया जी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप कहते हैं भगवान से कोई रिश्ता होना चाहिए, तो मेरा भगवान कृष्ण से रिश्ता है, मैं उन्हें भाई मानती हूँ, तो इसलिए आप भी मेरे भाई हो। बिल्कुल। और मेरे दो प्रश्न हैं कि शारीरिक पूजा और मानसिक पूजा में कौन सी पूजा अधिक श्रेष्ठ है? मानसिक। जी। और कर्म और कर्तव्य में क्या अंतर है? कर्तव्य जो है, कर्म तो जो हम करते हैं सब कुछ कर्म है, जी पर कर्तव्य जो है वो जैसे नारी का कर्तव्य है पति की सेवा, माँ का कर्तव्य है पुत्र का ख्याल रखना और उसे संस्कार देना, तो ये कर्तव्य है माँ के कर्तव्य, पत्नी के कर्तव्य, पिता के कर्तव्य, गुरु के कर्तव्य, शिष्य के। पर जो कर्म है, कर्म जो आप आंखों की पलकें झपका रही हैं, यहाँ से लेकर आपके सोने से लेकर जागने तक जो आप करते हैं वो कर्म है। अब इसमें अच्छा कर्म बुरा कर्म आप क्या करते हैं वो सब कुछ कर्म है। आप किसी को गाली देंगे वो भी कर्म है, किसी की स्तुति करेंगे वो भी कर्म है, किसी भूखे को भोजन कराएंगे वो भी कर्म है, किसी को घर से लाठी मार के निकाल देंगे वो भी कर्म है। लेकिन कर्तव्य है धर्म युक्त कि क्या कर्तव्य है आपका, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। तो कर्तव्य हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। मेरा कर्तव्य है अभी आपके प्रश्नों का उत्तर देना, तो कर्तव्य अलग विषय है, कर्म अलग विषय है। और बेटी का नाम श्री रखा है, बेटे का नाम ओम रखा है, तो कभी कभी गुस्से में अगर उल्टा सीधा उनसे निकल जाए तो ऐसा लगता है कि ये तो श्री जी के लिए हम गलत बोल रहे हैं, ऐसा तो संभाल के बोला करिए। कभी कभी हो जाता है। ठीक है भैया, कभी एक बार बरेली में आइए आप भागवत करने के लिए, बहुत अच्छा है। कहाँ? बरेली में। बरेली? बरेली झुमका गिरा वाली बरेली? जी भैया जी, हाँ वही। झुमका मिला कि गिरी बस है? नहीं, टंगा हुआ है। टंगा हुआ मिल गया मतलब? भैया जी ठीक है। हेलो, राधे 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 गुरुजी। जी गुरुजी, हम बोले ना भगवान हमको इतना दिए ना कि हम उतना लायक भी नहीं थे, हमको बहुत कुछ दिए। मेरा पति भी बहुत अच्छा है, मेरा एक बेटा है वो भी बहुत अच्छा है, मतलब कि राम बोलिए ये कान्हा जी, मेरा बेटा भी बहुत अच्छा है, और बेटा की शादी भी की, बहू भी बहुत अच्छी आई, बहू ने मेरी बेटी है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी है। तो फिर रो काहे रहे? सुनिए ना, और दो बेटी भी है, एक बेटी की शादी की है, एक छोटी बेटी है, सब कुछ अच्छा। पता नहीं गुरुजी मेरे शरीर में इतना कष्ट का है। आपको शरीर में कष्ट है? बहुत। क्या कष्ट है? शुगर भी है, मतलब शुगर ही है, शुगर से बहुत कुछ होता। आप मेरे सपना में एक बार आए हैं गुरुजी, तो आपसे अरे शुगर है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, शुगर तो ठीक हो जाएगी। तो दवा खाते हैं तो लेते हैं, इंसुलिन लेते हैं। इसके लिए रो रहे हैं आप? नहीं गुरुजी। रो काहे रही है बताओ? सब अच्छा है, बेटा अच्छा, पति अच्छा, बहुत अच्छा गुरुजी, फिर काहे रो रहे हैं? अच्छा है। तो फिर आपसे पहले रोने का कारण बताओ। आसनसोल में आपसे मिले थे। तो रो क्यों रहे हैं पहले ये बताओ। हमको कुछ बताइए, मेरे शरीर का कष्ट थोड़ा दूर। आप सपना में आए ना तो पूछे आपसे, तो आप जब बताए ना उपाय तो मेरा आंखें खुल गया। कल भी आए बागेश्वर धाम से मथुरा आए, तो मथुरा में ना हम सुबह 5 बजे तो उतरे ना गुरुजी, तो हमको चक्कर दे दिया, पूरा बेहोश हो गए, मैंने सो ही गए। तो आप शुगर के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा फल खाना चाहिए, खाते हैं गुरुजी, भोजन रोटी चावल कम। मैंने बहुत परेशान रहते। कोई कितनी रोटी खाती हो आप? बस एक ही रोटी, मेरी बहू से ही एक रोटी मांगती। और चावल? चावल इतना सा थोड़ा सा। और मछली? वो सब तुम जन्म से नहीं खाए गुरुजी। चलो फिर अच्छा है। जन्म से वो सब चीज मेरे घर में कोई नहीं खाता। फिर भोजन में ना आप जितना अच्छा भोजन करेंगे, पपीता खाया करो। फलों की मिठास अंदर जो शुगर है उसे काट देती है, फलों की मिठास बहुत अच्छी होती है, तो फल ज़्यादा खाओ। सुबह फल खा के पेट भर लो, दोपहर को ककड़ी मूली चुकंदर इत्यादि से सैलेड से पेट भर लो, और अभी कुछ दिन के लिए रोटी और चावल छोड़ दो सदा, 15-20 दिन के लिए छोड़ो। इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। कितनी शुगर होती है आपको? बहुत हो जाती
450, 400, मतलब पता नहीं गुरुजी क्या ही इतना होता है इंसुलिन। अब आपसे जो कहा गया वो कर लेना, ठीक हो जाएंगे। और रोया ना करो, जब सब अच्छा थोड़ा हंस भी लिया करो। बहुत अच्छा गुरुजी। मेरे रोने से भी तो शुगर बढ़ती है। मेरी सास भी 75 साल की है, तो वो भी मैंने ये सब चीज मछली उछली बहुत खाती थी, बहुत अभी भी खाती थी। उनको ना कथा सुना सुना के उनको भी छोड़वा दिए, छूट गया उनका। तो आप हंसती नहीं हो बिल्कुल? हंसते हैं गुरुजी। कब? कब कब हंसती हो? टाइम 10 बजे से 11 बजे के बीच में या 7 से 8 के बीच में? हमेशा रोती, बहुत अच्छा बेटा मिला, हा हा हा, बहुत अच्छी बहू मिली, हा हा हा। सब में रोने क्यों है? सब में थोड़ा हंसो, हे भगवान सब अच्छा दिया उसके लिए। शुगर है, मीठा सख्त चाय पीती हो? नहीं गुरुजी। खीर खाती हो? नहीं गुलाब जामुन, कुछ नहीं, रबड़ी? कुछ नहीं। नहीं? मैं 13 साल से शुगर हो गया गुरुजी। हो जाएगी, थोड़ा अच्छा फल खाओ और रोया ना करो, थोड़ा हंसने से शुगर अपने कम। बड़ी बेटी के शादी किए थे ना गुरुजी, पहला शादी, तो बहुत शराबी मिल गया था, बहुत मारता पीटता था। फिर? तो फिर उसको ना निकालना पड़ा, बहुत मारता था, तो रोड में दौड़ा दौड़ा के पूरा कपड़ा खोल फिर के क्या मारता किया था। आपने? तो फिर एक बच्चा भी हो गया गुरुजी। कहाँ है? बच्चा भी है क्या? एक बच्चा भी हो गया गुरुजी। तो फिर हम ना डिवोर्स करा के फिर उसका शादी कराए दूसरा जगह, तो अब अच्छे हैं गुरुजी, वो चलो। अच्छे हैं। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं वाराणसी मऊ से आई हूँ। मैं लॉकडाउन से पहले से आपसे जुड़ी हूँ। एक मैया जो है बगल की मेरी पड़ोसन है, उन्हीं के यहाँ मैं गई थी और आपको देखी थी, तभी से मैं आपसे प्रेरित हो गई और मैं अगले साल दीक्षा भी ली थी। वो मैया बहुत पूजा पाठ करती हैं, बहुत पूजा में मैंने दान पुण्य सब कुछ करती हैं, लेकिन परिवार के लोग ऐसे नहीं हैं, उनके पति भी नहीं ऐसे हैं, वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते। लेकिन जो उनके पति जो मैया है बड़े बगल की, तो वो चोरी से सब कुछ करती हैं, माने पूजा पाठ दान पुण्य सब। आपके आश्रम के लिए 1 लाख रुपया उन्होंने दान में मुझे दिया है कि दे देना, तो मैं उसे देना चाहती हूँ। और उनका एक क्वेश्चन है, उनके लिए आप राधे राधे बोल दीजिए। बिल्कुल, मैया को राधे राधे। और वो उनका ये क्वेश्चन है कि मैंने सूर्य को जल देना है तो क्या डाल कर देना चाहिए? कुमकुम डाल सकते हैं, चंदन डाल सकते हैं, है ना? जी गुरुजी मेरा गुड़, दूसरा सवाल गुड़ है। भी डाल सकते हैं, मीठा एक जल। मिनट गुरुजी, मेरा दूसरा सवाल ये है कि मैं अगले साल दीक्षा ली थी, तो मैं अकेले दीक्षा, मेरे पति कहीं जाते नहीं है, तो मैंने अकेले लिया, तो लोग कहते हैं पति के साथ लेना चाहिए, क्या गलत हुआ? ना ना, पत्नी अकेले ले सकती है, पति भी अकेले ले सकता है, दोनों भी ले सकते हैं साथ में। जी गुरुजी मेरा तीसरा सवाल ये है, मैं बहुत शुरू से मैंने शारीरिक कष्ट से जुड़ी हूँ, मतलब बहुत कष्ट पाया मैंने। इस धरती पर कोई ऐसा सुख नहीं पाया मनुष्य जीवन में, न मायके पक्ष से न ससुराल पक्ष से, किसी से भी नहीं। तो कौन सा सुख चाहिए? मुझे अब कोई सुख की चाहत नहीं है गुरुजी, मुझे ऐसा मार्ग दिखाइए जो मुझे इस धरती पर दोबारा नहीं आना है। क्यों परेशान हो गई? हाँ, इस धरती पर कोई सुख नहीं है, जो ईश्वर के यहाँ मैं बहुत ईश्वर को मानती हूँ, बहुत मेरा। ईश्वर को मानो, ईश्वर का मानना बहुत अच्छा है, हाँ भक्ति करना अच्छा है, पर संसार में भी भगवान के चरणों में जो है, हाँ। जो भगवान के आश्रित है, वो यहाँ भी सुखी है, हाँ, वहाँ तो भी मैं सुखी है। भगवान के आशीर्वाद, तो मेरे 2 बच्चे हैं, बच्चों से मुझे बहुत प्यार है, बच्चे बहुत मुझे मानते हैं, धर्म रास्ते पर चलते हैं, सब कुछ है, बच्चे बहुत अच्छे हैं, एक बेटा और एक बेटी है। बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये नोएडा में है। चलो खुश रहो, जी खुश रहिए। राधे 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 गुरुजी। खुश गुरुजी एक मेरा और सवाल है एक मिनट बोलो, जल्दी बोल दो। गुरुजी आप कहते हैं कि जैसे कुछ बहुएं और कुछ सासें बहुत गलत काम करती हैं, एक दूसरे पर प्रताड़ित करती हैं, तो मेरी सास मुझे बहुत प्रताड़ित की, मैंने उनका कोई जवाब नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया, मैंने बहुत सहन किया, सहनशीलता मुझ में बहुत है, तो क्या उनके साथ कैसा मैं व्यवहार करूं, क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता है। आज भी मेरे शादी को 29 साल हो गए, अभी सास है? हाँ 29 साल हो गए मेरे शादी अभी को। और कितने साल की है सास? बच्चे सास अभी बहुत टाइट है अभी तो बहुत प्रताड़ित करती हैं, मैं क्या करूं, कैसे उनके साथ रहूं, कैसा व्यवहार करूं, जबकि मुझे भी अब सास बनने का अवसर आ गया है तो आप अब चुप ही रहो सास के आगे, क्या बोलती ज्यादा है? बहुत प्रताड़ित किए हैं, लेकिन मैंने कुछ उनका जवाब नहीं दिया। सब क्या सहन प्रताड़ित किए। किए, क्या मार लगाई आपको? बहुत, अब बताने लायक नहीं है गुरुजी, क्या बताऊं मैं तो क्या चिटकोटी काट देती रही क्या?
हाँ? बहुत कुछ। गुरुजी मेरा ये अनुरोध है आपसे, इस वीडियो को डाला जाए, जो मैया ने पैसा दिया है मैं उनको दिखा सकूं, संतुष्ट कर सकूं, इस वीडियो को जरूर डाल दिया जाए। और उनको आपने नाम लिखा लिया मैया का? हाँ लिखवा देंगे, ऑनलाइन पेमेंट करना है। ठीक है जी ठीक है। और उनको राधे राधे बोल दीजिए। आपकी सास जरूर सुनेगी ये वीडियो। सुने वो, मुझे फर्क नहीं पड़ता गुरुजी। नहीं डरती हो? हाँ, क्योंकि शादी को 29 साल हो गए, अब डर खत्म हो गया। आदत हो गया है, सही है। हाँ हाँ दे देना, अभी मिलेंगे ऊपर, मिलेंगे ऊपर, अभी बैठो अभी ऊपर। महाराज जी, सबसे प्रेम कैसे किया जाए? सबसे प्रेम क्यों करना है? क्योंकि प्रेम ही तो भक्ति है। तो सबसे क्यों, भगवान से क्यों नहीं? भगवान से तो होता है, पर जैसे तन में जो है उनसे नहीं हो पाता। किससे नहीं हो पाता? सब तन में घट में है भगवान, क्यों नहीं ना हो पाता उनसे? अच्छा, कण कण में भगवान है, सब में भगवान है, सब में भगवान को देखना है, सबके भीतर ईश्वर है, तो सबको प्रणाम इस भाव से करो कि भगवान है। पर प्रेम सबसे नहीं, उस भीतर बैठे परमात्मा से हो, मतलब प्रेम भगवान से हो। तो एक भगवान को ही सब में देखना है, तो सबसे प्रेम नहीं करना, व्यक्ति से प्रेम नहीं करना, व्यक्ति के भीतर बैठे उस परम तत्व परमात्मा नहीं, से प्रेम करना। भगवत भाव देने के बाद भी कि मन से हम बोलते हैं कि नहीं भगवत भाव है, अपने मन को दिया, पर फिर भी नहीं हो पाता वैसा। होगा, सत्संग करते रहिए लंबे टाइम तक, होगा। राधे राधे। सत्संग से आएगी सब बुद्धि। राधे। हाँ जी। गुरुजी जब से कथा सुना तब से तो हम घर है नेपाल गुरुजी। है? नेपाल है घर। नेपाल? जी। बताओ। और जब से कथा सुना तब से भक्ति में लागे है गुरुजी। पहले मीट मछली खाते, अब सब छोड़ दिया। ठीक है। लड्डू गोपाल 1.5 साल ले गया यहाँ से, वृंदावन से, तो उनकी सेवा करती हूँ। तो सबे पहला बर्तन मेरा मछरा था, उसका हटा दिया, फिर दूसरा खरीद लिया। तो छोलनी मेरा धोखे से एक दिना छोलनी मछराए से सब्जी चला लिया गुरुजी। तो उसी बर्तन में के हम प्रसाद भगवान जी को खिलाते, तो कोई पाप लगेगा? नहीं नहीं, हम बर्तन अलग कर लो ना, सात्विक शाकाहारी वाले, मांसाहार वाले बर्तन खत्म करो। जी गौ माता है ना, तो उनकी मतलब दाना चलाते थे उसी पहिल का छोलनी से। तो धोखे से एक दिन कोई बात नहीं, जो धोखा हो गया होगा, अब ना हो जी। तो दूसरा प्रश्न है गुरुजी, ये कि मेरा मन करता है दान पुण्य करने के लिए, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं है, एक बेटी है, बेटा नहीं है, पति के गोड़ हाथ टूट गए, नट भट्टू कस गया। मेरा मन है नमक के दाम दे देगा जो बुझाएगा, गौ दान करा दो, मेरा पास है, जे आशीर्वाद दे दो। ठीक है, सब भगवान ठीक करेंगे। तुम भी यहाँ टरे बिल्कुल, आप ना बिल्कुल दान पुण्य करने का जो भाव है यही श्रेष्ठ है, कर पाओ ना कर पाओ अलग विषय। गुरुजी एक बात है, मेरा पति देवता पूजा करती हूँ तो बहुत नाराज होती है, तो मैंने बेटी को लड्डू गोपाल। पति नाराज होते हैं? जी। क्यों नाराज होती है कि भर दिन पूजा करती है, भर दिन भगवान को सेवा करती है। तो पति के हाथ पाँव में क्या हो गया? जी बांस पर से गिर गया गुरु जी, तो उनके तो मतलब अभी भी वो भगवान की शरण में नहीं आए? नहीं, बहुत हम समझाते हैं, आपको कथा देखते हैं गुरुजी, वो मांस मछली खाना छोड़ दिया गुरुजी। चलो फिर धीरे धीरे भगवान फिर भी कृपा करेंगे। भगवान से प्रार्थना इतने करती हूँ कि उसकी सेवा में होगा। आप कथा सुनवाओ, सब बढ़िया होगा। एक बात और है गुरुजी, क्या? कभी मेरा दिक्कत होएगा तो आप मेरा आपको शरण में आ जाएगा, तो मेरा रख लेना गुरु। ठीक ठीक ठीक।